ट्रेंड लाइन कहने को तो सिर्फ एक लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट की जगह वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होता है ट्रेंड। अब ये जो ट्रेंड होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो प्राइस होती है वो इस तरीके से हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाती है कुछ इस तरीके से, और ऐसे प्राइस नीचे जाती है। यानी अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, और अगर प्राइस इस तरीके से नीचे जा रही है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड नहीं लेना है, यहां पर आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमने एक लाइन से मार्कअप कर रखा है जिससे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। सबसे पहले आपने देखा कि प्राइस ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर। यानी साफ है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, और जब कोई डाउन ट्रेंड है तो वहां पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है ये समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन का टूल मिलता है, लेकिन इसके अलावा यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन का भी टूल है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद इसका ही यूज करता हूं, तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखना है कि यहां पर लोअर हाइज कहां पे बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये एक हाई पॉइंट है, उसके बाद प्राइस नीचे आई थी, फिर उसने अपना लोअर हाई बनाया था, यानी एक ये हाई हो गया, एक ये लोअर हाई हो गया, इसके अलावा एक ये लोअर हाई हो गया। कई लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई ये भी तो लोअर हाई है, मैं यहां से क्यों ना ड्रॉ कर लूं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो आपने जो ऑब्वियस लोअर हाइज हैं उनसे लगते हुए करनी है। यानी इस तरीके से तो फिर आप इसको भी लोअर हाई मान लेंगे, यानी जो सबसे ऊंचा आपको दिखाई देगा आपने उस लोअर हाइज से लगते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आपको यहां पे लाइन ड्रॉ करनी होगी तो आप क्या करेंगे, आपने एक्सटेंडेड लाइन यहां पे सिलेक्ट कर ही ली है। उसके बाद देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप विक के हाई से लगते हुए भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप बॉडी के हाई से लगते हुए भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी एक चार्ट को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आप विक से लगते हुए ड्रॉ कीजिए या फिर आप बॉडी से लगते हुए ड्रॉ कीजिए। अब जैसे इस चार्ट की बात करें तो यहां पर आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें प्राइस इस लेवल को, इस लेवल को और इस लेवल को टच करते हुए जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने यहां से ऑलरेडी एक्सटेंडेड लाइन का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर रखा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम एक्सटेंडेड लाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी जो एक्सटेंडेड लाइन है या आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो यहां पर ड्रॉ हो चुकी है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास टोटल 3 पॉइंट थे, तो हमने 3 पॉइंट से लगते हुए अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट भी होते हैं तब भी आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर चार्ट इतना आगे नहीं भी बना होता, मैं रिप्ले करके एक बार आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए कि चार्ट सिर्फ यहीं तक बना होता तो अभी भी हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, तो यहां पर भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। और उसके बाद मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं, तो देखिए तीसरी बार जब प्राइस यहां पे आई तो वापस से उसने वहीं पर रेजिस्टेंस बनाया, और तीसरा पॉइंट भी आपका खुद ब खुद ही यहां पे टच हो जाता। और इसके बाद चौथी बार जब प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं कि उस लेवल के पास आई थी तो उसने ब्रेकआउट दे दिया था, यानी यहां से प्राइस ने इस लाइन को तोड़कर ऊपर चली गई थी। और उसके बाद अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट यहां पर दिया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट भी हैं तब भी हम अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए मुझे पता है कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो कैंडल्स के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसका एक आसान तरीका भी है, और वो ये है कि यहां पर आपको ये जो कैंडल्स का ऑप्शन है आपने इससे चेंज करके इसको कर देना है लाइन। जैसे आप लाइन पे चेंज कर देते हैं तो अब आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक हाई पॉइंट ये है, एक हाई पॉइंट ये है, एक हाई पॉइंट ये है। तो आप यहां पर अब इजीली अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से मैंने एक्सटेंडेड लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहां पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत आसानी से यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जब आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है उसके बाद आप लाइन पे जाइए और यहाँ से कैंडल सेलेक्ट कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर परफेक्टली ड्रॉ हो गई है।
अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमने डाउन ट्रेंड में बनाई है और यहां पर हमने लोअर हाइज से लगते हुए इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। यहां पर सबसे पहले देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है और उसके बाद प्राइस ऊपर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लोअर हाइज के पास जा रही है, लेकिन जैसे ही लोअर हाई के पास गई उसके बाद प्राइस वापस से नीचे गिर गई। इसके बाद फिर से तीसरी बार प्राइस ने कोशिश की है बढ़ने की, लेकिन लोअर हाई के पास जाने के बाद वापस से प्राइस गिर गई। यानी जब जब प्राइस लोअर हाई के पास जा रही है तो उसके बाद प्राइस गिर रही है, लेकिन हर बार प्राइस नहीं गिरेगी। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर प्राइस लोअर हाई के पास जाने के बाद उसको ब्रेक कर देती है और ऊपर निकल जाती है। यहां पर आपको ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है और जैसे ही प्राइस ने हाई को ब्रेक किया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ा मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। तो अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है ये आपको समझ आ गया है। तो आप समझते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का फायदा क्या है। तो देखिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन का फायदा यह है कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो ट्रेंड लाइन है वो हमने किस तरीके से बनाई है। ये हमने बनाई है हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमने लोअर हाई से लगते हुए बनाई है। तो ये क्या करेगी, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। यानी जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांस होते हैं। तो जब दो बार आपने देखा कि ट्रेंड लाइन बन गई है और उसके बाद तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल के पास जाती है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे ही प्राइस यहां पे आए तो शॉर्ट कर दीजिए। इस जगह पर तो देखिए जैसे ही प्राइस आई थी उसके बाद प्राइस गिरी थी तो आपको फायदा हो जाता, लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे, बार बार करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी ओवरऑल आप नुकसान में रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए होंगे कि मुझे शॉर्ट करना है या फिर नहीं करना है। अब वो और कंफर्मेशन क्या हो सकते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, यानी काफी सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बेसिस पे आप कंफर्म हो सकते हैं। बट आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आपने शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कहां पे ढूंढनी है। दूसरा, अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, तब वो सपोर्ट बन जाता है। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर देखिए प्राइस ने बार बार इस लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन चौथी बार जब प्राइस इस लेवल के पास आई तो यहां पर आने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। और जब प्राइस ब्रेकआउट दे भी रही है तो यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं। यानी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ प्राइस ने यहां पे ब्रेकआउट दिया है। एग्जैक्टली आपको इस जगह पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अब क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अब ये जो लाइन होगी ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसके अलावा अगर आपको बेसिक पता है तो आपको यह भी पता होगा कि जब प्राइस अपने लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो इसका मतलब होता है ट्रेंड चेंज हो गया है। यानी यहां से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही थी और उसके बाद अब ट्रेंड शुरू हो सकता है, और इसके बाद आप देखेंगे तो यहां से अब ट्रेंड शुरू हो गया था। यानी आपको ट्रेंड लाइन से एक तो यह पता चल गया कि कहां पर मैं शॉर्ट कर सकता हूं, दूसरा यह पता चल गया कि कहां पर मैं बाय कर सकता हूं, और तीसरा आपको यह भी पता चल गया कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है। तो पहले अगर डाउन ट्रेंड था तो आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले रहे थे, अब अप ट्रेंड आया है तो आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस तो समझ आ गया है। अब चलिए डाउन ट्रेंड में सपोर्ट आप कैसे पता करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो हमने यहां पर लोअर हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ की थी तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। तो अगर हम लोअर लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे लिए कैसे एक्ट करेगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने अपना लो बनाया है, यहां पर आपको दिखाई देता है प्राइस ने अपना लो बनाया है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस ने अपना लो बनाया है, उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस ने अपना लो बनाया है। तो आप इन लोअर लोज से लगते हुए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि यहां पर आप सबसे पहले कैंडल्स को चेंज करके बना दीजिए लाइन। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि भैया सबसे लो पॉइंट क्या है, ये मेरा लो पॉइंट है, ये मेरा लो पॉइंट है। तो आप क्या कीजिए, इनसे लगते हुए वापस से एक्सटेंडेड लाइन पे जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप अपनी यहां पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अब ये जो लाइन है ये आपके लिए किस तरीके से काम करेगी, सपोर्ट की तरह काम करेगी। वापस से आपने इसको कैंडल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट आपका कैसा है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले प्राइस ने यहां पे अपना लो बनाया था, उसके बाद हाई बनाया था, फिर लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया था, लोअर लो बनाया था। तो अब प्राइस जब यहां पे आई है तो इसके बाद यहां पे उसने क्या लिया, यहां पर उसने सपोर्ट लिया,
फिर प्राइस वापस से बढ़ी, तीसरी बार जब प्राइस यहां पे आई तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। और इवन चौथी बार भी अगर हम इस कैंडल की विक को देखें तो आपको दिखाई देगा कि विक ने भी अपना जो सपोर्ट है वो बिल्कुल लोअर लो के पास ही लिया है। तो अब आपको पता है कि ये हमारा सपोर्ट है, तो जब भी प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब देखिए क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहां पे तो हमें दिखाई दिया कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन अगर प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाती है और यहां पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है तो यहां पर आपको अच्छी खासी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी आप ये जो सपोर्ट लाइन है इसके बेसिस पे शॉर्ट करने की भी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप कंफर्म कैसे होंगे कि मुझे शॉर्ट करना है या फिर बाय करना है, और करना है तो कब करना है और कहां पे करना है। तो देखिए इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है और वहां पर बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही हैं, तो इसका मतलब है जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। यानी यहां पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि प्राइस बढ़ेगी और आपके जो ट्रेड लेने के चांसेस होंगे वो यहां पे ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है ब्रेकआउट के पास, तब भी आप वहां पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट हुआ है और आपको छोटी छोटी सी कैंडल्स दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। या फिर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, इसका मतलब भी वो एक ब्रेकआउट नहीं बल्कि फेक आउट हो सकता है। यानी वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और प्राइस इस लेवल के पास जाने के बाद वापस से नीचे आ सकती है और आपका लॉस करवा सकती है। इसलिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को यहां पर जरूर देखना होगा। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए ना एक इंडिकेटर होता है, आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाइए और यहां पे ऑल कैंडलस्टिक लिखेंगे अगर आप, तो आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू में जो भी कैंडलस्टिक कहीं पैटर्न कहीं पे बन रहा होगा वो आपको दिखाई देता है। जैसे यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहां पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो आप यहां से भी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। यानी मैंने क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है ट्रेडिंग व्यू का, इसलिए मुझे ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रखे हैं। अगर आपको भी ये फीचर चाहिए या फिर जो मैंने आपको रिप्ले करके दिखाया था वो फीचर चाहिए, या फिर एक चार्ट में आप 5 इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, तो हम एक गिव अवे कर रहे हैं जिसमें हम 100 यूजर्स को 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और आप हमारे व्यूअर हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अगर आप एक लकी यूजर होंगे तो आप जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस है 14,000 रुपए। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद हमारा फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस गिव अवे में 100 विनर्स होंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का कैसे यूज करना है ये समझ आ गया है, तो चलिए अब अप ट्रेंड में कैसे यूज करना है ये समझ लेते हैं। अब अगर अप ट्रेंड की बात करें तो यहां पर देखिए जो प्राइस है वो हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाती है। यहां पर प्राइस ने अपना लो बनाया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहां पर अपना हाई बनाया, यहां पर हायर लो बनाया, यहां पर हायर हाई बनाया। तो अब जब हमें 2 हायर लो मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है डाउन ट्रेंड वाले केस में, तो आपने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद जब प्राइस तीसरी बार इस लेवल पे आती है तो वैसे देखिए मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो यहां पर आने के बाद प्राइस बढ़ सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाय करने की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आपने डायरेक्टली बाय नहीं करना है, लेकिन अगर आपको दिखाई देता है कि वहां पर ब्रेक डाउन हुआ है तो इसका मतलब है ये यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है और प्राइस गिर सकती है, तो वहां पर आप शॉर्ट करने की भी पोजीशन बना सकते हैं। इसलिए जब प्राइस इस लेवल के पास आ जाती है ना, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। कहीं आप ये सोचो कि प्राइस इस लेवल के पास आई है, वापस बढ़ जाएगी तो आप बाय कर लो, क्योंकि ब्रेक डाउन भी आ सकता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्रेक डाउन आया है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ आया है, और जैसे ही ये आया उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी गिरी है। तो यानी यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन बना सकते थे, लेकिन अगर एक छोटी छोटी कैंडल बनती और उसके बाद प्राइस वापस आ जाती तो यहां पर आप वापस से बाय करने की भी पोजीशन बना सकते थे। यानी यहां पर कैंडल्स को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अप ट्रेंड में ये जो सपोर्ट लाइन है ये कैसे ड्रॉ करनी है ये आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि यहां पर आप रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जिन भी पॉइंट पे जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आती है, आपने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहां पर आपको एक हायर हाई दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको एक हायर हाई दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहां से अपना एक्सटेंडेड लाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद इससे लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए अगर प्राइस यहां से नीचे जाने की जगह वापस से इस लेवल पे आती और इसको ब्रेक कर देती, तो इसका मतलब होता है कि यहां से प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। जो ट्रेंड चल रहा है अब ट्रेंड वही कंटिन्यू होने वाला है, तो यहां पर आप बाय
बाय करने की पोजीशन ले सकते थे, लेकिन अगेन अगर आप बाय करने की पोजीशन लेते तो उसके लिए भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना पड़ता। तो मतलब सीधा सा है कि अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपने सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है इसके बेसिस पे ही ट्रेड नहीं लेना है, वहां पर किस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है इस पर भी ध्यान जरूर देना है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही बाय कर लेंगे, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे जाती है और वापस से उनका स्टॉप लॉस हिट करवा देती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए वो ये है कि देखिए यहां पर हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो अपनी ट्रेंड लाइन के हिसाब से डिसाइड कर लिया, लेकिन इसके अलावा आपको यहां पे अगर आप 1 आवर का यूज कर रहे हैं तो फिर 1 डे के हिसाब से भी देखिए कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो कहां पे बन रही है। फिर आप 1 वीक के हिसाब से भी देखिए कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो किस जगह पे बन रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर कोई 1 वीक या 1 डे वाली ट्रेंड लाइन आ रही है तो इस जगह पर जो बड़े टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी अपने चार्ट को जरूर एनालाइज करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमने प्राइस एक्शन के ऊपर एक बहुत ही कमाल की वीडियो बना रखी है, वो भी आपको जरूर पसंद आएगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अलावा गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। धन्यवाद।